प्रिय दर्शकगण, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने जा रहे हैं जो धनतेरस के आध्यात्मिक और पारंपरिक महत्व को गहराई से छूती है। ये कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जो ब्रह्म मुहूर्त की दिव्यता से जुड़े रहस्यों के माध्यम से अपने जीवन में एक नया प्रकाश पाता है। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है, एक आत्मा की यात्रा है जो दुख और अंधकार से उभरकर उस शुद्धता और प्रकाश की ओर बढ़ती है जिसे हम सभी की आत्मा में कहीं न कहीं पाने की आकांक्षा होती है। आइए इस रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। शहर की हलचल और आधुनिक जीवन की आपाधापी में कहीं एक साधारण व्यक्ति रमेश रहता था। उसका जीवन वैसा ही था जैसे एक मशीन चल रही हो। सुबह उठो, काम पर जाओ, घर लौटो और फिर सो जाओ। हर दिन एक सा, बिना किसी खास मकसद या जोश के। रमेश का जीवन उन तमाम लोगों की तरह था जो बस जी रहे थे पर भीतर से खोखले हो चुके थे। धनतेरस के त्योहार का समय नजदीक आ रहा था। बाजारों में रौनक थी, लोग सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की होड़ में लगे हुए थे। पर रमेश के लिए यह सब सिर्फ एक और दिन था। वह न तो अमीर था और न ही उसके पास इतना पैसा था कि वह कुछ खरीद सके। उसने इन त्योहारों में कभी उस आध्यात्मिक गहराई को महसूस नहीं किया था जो उसके बचपन में उसकी दादी सुनाया करती थी। एक रात धनतेरस से पहले रमेश की नींद अचानक टूट गई। घड़ी में 4 बज रहे थे। उसने सोचा, इतनी सुबह क्यों जाग गया। वह सोने की कोशिश करता रहा पर कुछ था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने अपनी बालकनी का दरवाजा खोला और बाहर देखा। हल्की ठंडक थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। चारों ओर शांति थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड इस समय किसी खास इंतजार में हो। उसे अचानक अपनी दादी की बातें याद आ गईं। वह अक्सर कहा करती थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत पवित्र होता है। ये समय होता है जब ब्रह्मांड और आत्मा एक दूसरे से संवाद करते हैं। इस समय की शांति में ईश्वर की ऊर्जा का प्रवाह होता है और यदि इस समय जाग कर साधना की जाए तो दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। रमेश ने पहले कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। उसे ये सब कहानियां और काल्पनिक बातें लगती थीं। लेकिन आज कुछ अलग था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उसने धीरे से कमरे की रोशनी बंद की और बाहर निकल पड़ा। बिना यह जाने कि उसे कहां जाना है, उसके कदम खुद ब खुद उसे पास के एक पुराने मंदिर की ओर ले चले। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के पुजारी भी उस समय जागे हुए थे और दीप जलाकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। यह दृश्य रमेश के लिए बहुत अनोखा था क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि इस समय कोई जागकर पूजा करता होगा। उसने पुजारी से पूछा, आप इतनी सुबह जागकर पूजा क्यों कर रहे हैं? पुजारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय की पूजा का फल अनंत होता है। इस समय हमारे विचार, हमारी आत्मा और हमारे कर्म सबसे शुद्ध होते हैं। भगवान की कृपा इस समय बहुत सरलता से प्राप्त की जा सकती है। रमेश ने धीरे से पूछा, क्या मैं भी इस पूजा में शामिल हो सकता हूं? पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा। इस समय कोई भी मनुष्य अपने भीतर की शांति और दिव्यता को पा सकता है। बस सच्चे मन से पूजा करो और अपने भीतर के सभी दुख और संदेह को भगवान के चरणों में रख दो। रमेश ने भी पुजारी के साथ मिलकर पूजा की। जब पूजा समाप्त हुई तो उसे अपने भीतर एक अलग सी शांति महसूस हुई, जैसे उसके जीवन का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। उसने महसूस किया कि ब्रह्म मुहूर्त की इस शुद्ध ऊर्जा ने उसके भीतर कुछ जागृत कर दिया था। वह घर लौटा पर अब उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या यह ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में उसके जीवन को बदल सकता है? क्या उसने जो अभी अभी महसूस किया वह वास्तविक था या केवल एक संयोग? दूसरे दिन सुबह रमेश फिर से उसी समय जाग गया। उसने सोचा, क्या यह केवल कल की घटना थी या ब्रह्म मुहूर्त की कोई रहस्यमयी ताकत सच में काम कर रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए उसने फिर से मंदिर जाने का निश्चय किया। इस बार जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे लगा कि वह खुद को इस यात्रा में गहरे तक समर्पित करना चाहता है। पुजारी ने उसे बताया, धनतेरस केवल धन और समृद्धि का प्रतीक नहीं है। असली धन वह शांति और आंतरिक समृद्धि है जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में मिलती है। जो व्यक्ति इस समय जाग कर साधना करता है उसे ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद मिलता है। रमेश की आत्मा को जैसे किसी ने झकझोर कर जगा दिया हो।
उसने निश्चय किया कि वह अब रोज ब्रह्म मुहूर्त में जागेगा और इस दिव्यता को अपने जीवन में उतारेगा। धनतेरस के दिन नजदीक आते आते रमेश का जीवन पहले से कहीं अधिक गहरे अनुभवों से गुजरने लगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने और मंदिर जाने की उसकी आदत अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हर सुबह की शांति और उस समय की दिव्यता ने उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा भर दी थी जिसे वह कभी महसूस नहीं कर सका था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उसे महसूस होने लगा कि यह यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और गहरा रहस्य छिपा है। एक रात धनतेरस से ठीक पहले रमेश को अचानक अजीब सपने आने लगे। वह देखता कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है, चारों ओर धुंध है और सामने एक पुरानी धातु से बना दीपक रखा है। वह दीपक बुझा हुआ होता है, लेकिन जब वह उसे उठाने की कोशिश करता है तो अचानक एक आवाज सुनाई देती है, इस दीपक को जगाओ और तुम्हारे जीवन की राह बदल जाएगी। रमेश जाग गया। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे उस सपने को सिर्फ एक सपना मानने नहीं दे रहा था। वह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में भी शांत नहीं रह सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वह दीपक और वह आवाज गूंज रही थी। आखिरकार उसने मंदिर के पुजारी से इस सपने के बारे में बात करने का फैसला किया। मंदिर में उस दिन माहौल कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। पुजारी ने रमेश की बात ध्यान से सुना, फिर धीरे धीरे कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है बेटा। धनतेरस का यह समय सिर्फ धन या समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी आध्यात्मिक संपदा को खोजने का अवसर भी है। जो दीपक तुमने अपने सपने में देखा, वह तुम्हारे भीतर की आत्मा का प्रतीक है। उसे जगाने का समय आ गया है। रमेश को पुजारी की बातें गहरे तक छू गईं। उसने महसूस किया कि उसकी यह यात्रा केवल बाहरी शांति या पूजा तक सीमित नहीं है। ये कुछ और बड़ा है, एक आत्मा की जागृति की प्रक्रिया। लेकिन अब सवाल यह था कि वह दीपक कैसे जलाए। उसने पुजारी से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस ब्रह्म मुहूर्त की साधना को जारी रखो, लेकिन अब तुम्हें केवल प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा। अपने हर उस दुख, हर उस शिकायत को छोड़ दो जो तुम्हें बांध रही है। दीपक तभी जलेगा जब तुम पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे। ये सुनकर रमेश के मन में एक विचलन पैदा हुआ। वह अपने जीवन के सारे दुखों और कठिनाइयों को कैसे छोड़ सकता था? ये तो उसकी पहचान का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह इस यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ेगा। धनतेरस की रात करीब आ गई। रमेश ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अनोखी बेचैनी बढ़ रही थी। उस रात उसने किसी प्रकार की शांति नहीं पाई। वह बार बार उसी सपने के बारे में सोचता रहा। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह रात में भी मंदिर जाएगा और उस रहस्य को समझने की कोशिश करेगा। आधी रात के बाद जब सारा शहर सो रहा था, रमेश मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के चारों ओर एक अद्भुत शांति थी और दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी। उसने खुद से कहा, क्या यह वही दीपक है जो मैंने अपने सपने में देखा था? वह धीरे धीरे मंदिर के भीतर चला गया। दीपक के पास जाकर उसने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे एक गहरी अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उसके दिल के भीतर छिपे सारे दुखों और पीड़ाओं को छू लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक अनजानी शांति और समझ के थे। वह अब समझ चुका था कि जीवन में जो अंधकार उसे घेरे हुए था, वह उसके भीतर की पीड़ा और असंतोष का परिणाम था। वह पूरी तरह से उस पल में खो गया था और तभी उसे वही आवाज सुनाई दी जो उसने अपने सपने में सुनी थी। आवाज ने कहा, तुमने अपने जीवन की असली यात्रा अब शुरू की है। ये दीपक तुम्हारे भीतर का प्रकाश है और जब तक तुम इसे प्रज्वलित नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन में असली बदलाव नहीं आ सकेगा। रमेश को समझ आ गया कि ब्रह्म मुहूर्त की साधना और धनतेरस की पूजा सिर्फ बाहरी रस्में नहीं थी। यह एक गहरी आत्मिक यात्रा थी जो उसे उसकी वास्तविकता से जोड़ने आई थी। उसने मन में संकल्प लिया कि वह अब से हर दिन अपने भीतर के दीपक को जगाएगा और इसके लिए उसे अपने जीवन के हर उस अंधकार से लड़ना होगा जिसने उसे जकड़ रखा था।
रात के उस गहरे समय में रमेश ने पहली बार अपने जीवन के अंधकार को महसूस किया और साथ ही उस रोशनी को भी जो उसे इस अंधकार से बाहर निकालने वाली थी। उसने महसूस किया कि ब्रह्म मुहूर्त की दिव्यता केवल ईश्वर की पूजा में नहीं बल्कि अपने भीतर के सच्चे रूप को पहचानने में है। उस रात रमेश ने जो सीखा वह केवल ब्रह्म मुहूर्त की साधना का परिणाम नहीं था, यह उसकी आत्मा की यात्रा का एक नया मोड़ था। धनतेरस का दिन अब उसके लिए केवल एक पारंपरिक त्योहार नहीं था, यह वह दिन था जब उसने अपने भीतर के दीपक को जलाने का संकल्प लिया था और इस संकल्प के साथ उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। धनतेरस की सुबह थी। यह वही दिन था जिसका रमेश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर का अंधकार अब धीरे धीरे छंटने लगा था। मुहूर्त की पूजा और साधना ने उसके जीवन में एक नया आलोक भर दिया था, परंतु यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि वह अब तक एक गहरी शांति की तलाश में था, लेकिन उसके भीतर की राह अभी और लंबी थी। इस विशेष दिन रमेश मंदिर गया और उसने वहां दिए और फूल चढ़ाए। जैसे ही उसने दिए जलाए, उसे अपने भीतर जलते दीपक का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसकी साधना और ईश्वर की भक्ति ने उसकी आत्मा को जगाना शुरू कर दिया है। परंतु अब उसे अपनी वास्तविक परीक्षा का सामना करना था, अपने जीवन के संघर्षों से, अपने दुखों से। मंदिर से लौटते वक्त रमेश को अपने पुराने जीवन की यादें सताने लगी। वह समय जब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ था, लेकिन उनके बीच भी खुद को अकेला महसूस करता था। उसका संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि वह अपने भीतर की लड़ाई भी लड़ रहा था। यही वे सारे दुख थे जिन्हें अब उसे छोड़ना था। धनतेरस की शाम हुई और रमेश अपने घर में बैठकर विचार कर रहा था। उसने सोचा, मैंने ब्रह्म मुहूर्त की साधना की है, मैंने मंदिर जाकर पूजा की है, लेकिन क्या मेरे जीवन के सारे दुख इसी से दूर हो जाएंगे? इसी सवाल ने उसे उस रात फिर से मंदिर जाने के लिए प्रेरित किया। वह जानता था कि उसका जवाब केवल साधना या पूजा से नहीं मिलेगा, बल्कि उसे अपने भीतर झांककर अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ढूंढना होगा। मंदिर पहुंचते ही रमेश ने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग आए हुए थे। दीप जलाए जा रहे थे, मंत्रों की आवाज गूंज रही थी और पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया था। रमेश को लगा कि वह इस दिव्यता का हिस्सा बन रहा है, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अजीब सा खालीपन भी था। उसे अभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था। उसी रात जब रमेश मंदिर के भीतर गहरे ध्यान में बैठा था, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, तुमने अपने जीवन में अब तक जो कुछ भी अनुभव किया है वह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा था। तुम्हारे दुख, तुम्हारे संघर्ष तुम्हें उस शांति की ओर ले जा रहे हैं जो तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे। असली दिव्यता केवल पूजा और साधना में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को स्वीकारने और उससे लड़ने में है। रमेश की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आने लगा कि उसका सारा दुख और संघर्ष सिर्फ उसकी अपनी यात्रा का हिस्सा था। हर उस दर्द ने उसे वह व्यक्ति बनाया था जो अब वह था। उसके भीतर की लड़ाई अब खत्म होने वाली थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब पूजा समाप्त हुई, पुजारी ने रमेश को बुलाया। पुजारी ने कहा, बेटा, तुमने आज अपनी आत्मा के दीपक को जगा दिया है, लेकिन यह यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। असली धनतेरस ये है कि तुम अपनी आत्मा की दिव्यता को रोज अपने जीवन में जगाते रहो। यह दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक तुम इसे अपने कर्मों और विचारों से पोषित करते रहोगे। रमेश ने पुजारी की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसकी आत्मा की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करना, पूजा करना और अपने भीतर के अंधकार से लड़ना ही उसकी सच्ची यात्रा थी। धनतेरस का यह पर्व उसके लिए अब केवल एक त्योहार नहीं था, बल्कि एक निरंतर चलने वाली साधना थी। रमेश घर लौटा और उसने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक दीपक जलाया। वह दीपक अब केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की जगती हुई रोशनी का प्रतीक था। उस रात जब वह सोने गया तो उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसके जीवन में एक नई दिशा थी, एक नई ऊर्जा थी।
धनतेरस का यह दिन रमेश के जीवन का वह मोड़ बन गया था जब उसने अपने भीतर की गहराइयों में झांककर सच्ची शांति और दिव्यता को पाया। अब वह समझ चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त की साधना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की उस यात्रा का हिस्सा थी जो हमें अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ती है। रमेश की यह यात्रा एक प्रेरणा थी कि हम सभी के जीवन में अंधकार आता है, लेकिन उस अंधकार के भीतर ही वह दीपक छिपा होता है जिसे जगाने से हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। रमेश ने अब अपने जीवन को नए सिरे से जीने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि धनतेरस का असली मतलब सोना या चांदी खरीदना नहीं, बल्कि अपने भीतर की आत्मिक संपदा को पहचानना और उसे रोज पोषित करना है। और इस तरह रमेश की यह आध्यात्मिक यात्रा धनतेरस के साथ शुरू होकर उसके जीवन के हर दिन की यात्रा बन गई। मैं अब अंत तक जाते जाते यह कहूंगा कि यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। और इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।